हेलो एवरीवन, मैथ्स विद शफिका चैनल में मैं शफिका आपका वेलकम करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रखा है इसमें। शो दैट द पॉइंट्स B, C प्लस A, C, A plus B and A, B plus C are कोलिनियर। मुझे प्रूव करना है ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या आना चाहिए, 0। देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, B C प्लस A, C A प्लस B, A B प्लस C, और तीसरा कॉलम हमेशा फिक्स रहेगा क्या, 1 1 1। और मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये कैसे हैं, कोलिनियर है। कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का यूज करते हैं। मैं फर्स्ट रो का यूज कर रही हूं। फर्स्ट रो क्या कह रही है, फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव। ये जो B है मुझे इस लाइन में दिखाई देता है या इस लाइन में, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, A प्लस B माइनस B प्लस C, ठीक है। फिर सेकेंड डिजिट कैसे हो जाएगी, सेकेंड डिजिट मेरी नेगेटिव। अब देखिए ये C प्लस A है, इधर दिखाई देता है या इधर, इनकी मल्टीप्लाई C माइनस A। फिर थर्ड डिजिट पॉजिटिव। अब ये 1 है, मुझे इधर दिखाई दे रहा है या इधर, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, C की मैं B प्लस C से मल्टीप्लाई करती हूँ, CB प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस AB, ठीक है। आगे देखिए हाफ, B की मल्टीप्लाई BA प्लस B स्क्वायर, सॉरी पहले हम मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले हम क्या करते हैं, अंदर वाले डिजिट को सोल्व कर देते हैं। A प्लस B, बाहर माइनस का साइन है, माइनस B माइनस C। ये फॉर्मूला बन गया C प्लस A इंटू C माइनस A, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहां से देखिए ये 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रह जाएगा, CB प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस AB। अब प्लस B माइनस B कैंसिल आउट हो जाएगा। B की जब मैं मल्टीप्लाई A से करती हूँ BA, B की C से करती हूँ BC, बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज, और प्लस BC प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस AB, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल आउट होता है, प्लस AB माइनस AB, माइनस BC प्लस BC माइनस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 0। और 0 की जब मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आ जाएगा, 0। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कैसे हैं, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा आना चाहिए, 0। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ऑर्डर दैट, मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पॉइंट्स दे रखे हैं 5, 5, k, 1 एंड 10, 7 लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर ये लाई कर रहे हैं, ठीक है। मुझे k की वैल्यू निकालनी है, कैसे लिखेंगे, 5, 5, k, 1, 10, 7, और नेक्स्ट कॉलम फिक्स 1 1 1, बाहर किससे मल्टीप्लाई, हाफ से। एरिया ऑफ ट्रायंगल वही हाफ, फर्स्ट डिजिट 5, ये 5 इधर है या इधर है, 1 माइनस 7, सेकेंड डिजिट नेगेटिव, ये 5 बीच वाले 5 की बात कर रहे हैं, यहां है या यहां, k माइनस 10, थर्ड डिजिट पॉजिटिव,
ये जो +1 है इधर है या इधर है, 7k माइनस 10, ठीक है। अब हाफ 1 माइनस 7 माइनस 6 इंटू 5 माइनस 30 माइनस 5k प्लस 50 प्लस 7k माइनस 10, ठीक है। हाफ माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 प्लस 50 10 माइनस 5k प्लस 7k प्लस 2k, यहां तक आ गया। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है। जब भी किसी चीज की वैल्यू निकालते हैं हम इक्वल में क्या रखते हैं, 0। ये हाफ उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, क्या रह गया 10 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू माइनस 10 एंड k इज इक्वल टू माइनस 5। ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, k की वैल्यू निकालनी थी। k की वैल्यू क्या आ गई इसमें, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग डिटरमिनेंट्स। आपको डिटरमिनेंट का यूज, अब इसने देखो यहां पर मेंशन कर दिया। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के 2 मेथड होते हैं, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। बट जब उसने मेंशन कर दिया कि आपको डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो आप उसकी हेल्प से निकालेंगे। बट जब वो मेंशन कर रहा है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट फॉर्मूले से यूज करना है तो आप उससे निकाल सकते हो। कुछ भी नहीं कहता तो आपकी मर्जी है, आपको जो इजी लगता है उससे। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालना है। देखिए, यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पॉइंट्स k 2 माइनस 2k माइनस k प्लस 1 कोमा 2k एंड -4 माइनस k कोमा 6 माइनस 2k मे बी कोलिनियर। ये कोलिनियर है, दैट मींस अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल रखूंगी, 0 के। देखिए k 2 माइनस 2k माइनस k प्लस 1 2k माइनस 4 माइनस k 6 माइनस 2k, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 1 1 और बाहर क्या होगा हाफ से मल्टीप्लाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, पहले तो बाहर हाफ हो जाएगा k, ये k मुझे यहां दिखाई दे रही है, यहां इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 2k बाहर माइनस का साइन 6 माइनस 2k, ठीक है। फिर सेकेंड डिजिट नेगेटिव 2 माइनस 2k, ये 2 माइनस 2k इधर है या इधर है, इनकी मल्टीप्लाई माइनस k प्लस 1 माइनस 4 माइनस k। फिर थर्ड डिजिट पॉजिटिव 1, ये 1 इधर है या इधर, इनकी मल्टीप्लाई माइनस k प्लस 1 6 माइनस 2k माइनस 2k माइनस 4 माइनस k। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएंगे और ये भी क्या हो जाएंगे प्लस। नेक्स्ट हाफ, पहले हम इसको सोल्व करते हैं अंदर वाले को, 2k बाहर माइनस का साइन अंदर साइन चेंज, सेम यहां 2 माइनस 2k माइनस k प्लस 1 बाहर माइनस का साइन है अंदर साइन चेंज, फिर प्लस 1। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रही हूं इससे, माइनस 6k प्लस 2k स्क्वायर प्लस 1 सॉरी प्लस 6 माइनस 2k, और फिर मैं इसकी करती हूं तो क्या आ जाता है 8k प्लस 2k स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ये हाफ 2k 4k की मल्टीप्लाई जब मैं k से करती हूं 4k स्क्वायर माइनस 6k। अब हम इसकी करते हैं मल्टीप्लाई,
माइनस के प्लस के कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 की मल्टीप्लाई इससे करती हूं, 5 2 = 10, बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज, 5 2 = 10 के। यहां से देखो बेटा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, -6k -2k -8k +8k कैंसिल आउट हो गया, 2k² + 2k² 4k² + 6। ठीक है, अब देखिए ये हाफ 4k² 4k² 8k² प्लस 10k -6k प्लस 4k -10 प्लस में 6 -4, और ये क्या कह रहा था कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। इस हाफ को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये वहां जाके 0, क्या रह गया 8k² प्लस 4k -4 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो डिजिट है इनकी आगे वाली तीनों ही डिजिट 4 के टेबल में जाती हैं, 4 हम कॉमन ले लेते हैं, क्या रह गया 2k² प्लस k -1 इज इक्वल टू 0। ये 4 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो 2 आए और ऐड करूं तो क्या आए 1। तो कैसे करेंगे, 2k² प्लस 2k माइनस k -1 इज इक्वल टू 0। 2k दोनों से कॉमन, k प्लस 1, यहां से -1 कॉमन, k प्लस 1। फैक्टर की पहचान क्या होती है कि कॉमन जो वैल्यू होती है वो दोनों में क्या होती है, सेम। क्या हो जाएगा, एक k + 1 और दूसरा 2k - 1। जब मैं इनको 0 के इक्वल रखती हूं तो k की एक वैल्यू आ जाती है -1 और एक वैल्यू क्या आ जाती है, हाफ। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है देखिए, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, सबसे पहले हम यही करते हैं। ये कह रहा है ये इन दोनों पॉइंट से मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने का फॉर्मूला हमने +1 क्लास में सीखा था, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x - x1। यहां पर पॉइंट ऑलरेडी x1 y1 ही है, इसलिए y1 की जगह y1 और x1 की जगह x1। अब जब हमें दो पॉइंट दे रखे होते हैं तब हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, y2 - y1 बाय में x2 - x1। ये हो गया मेरा स्लोप। इस स्लोप को मैं यहां रखती हूं, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 बाय में x2 - x1 इंटू x - x1। अब मैं ये मल्टीप्लाई करती हूं, y - y1 इंटू x2 - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 इंटू x - x1। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, yx2 माइनस yx1 माइनस x2 y1 प्लस x1 y1 इज इक्वल टू xy2 माइनस x1 y2 माइनस xy1 प्लस x1 y1। x1 y1 से x1 y1 कट गया, और कोई डिजिट कट रही है तो कैंसिल आउट कर दो, अदरवाइज इसको इक्वल से पहले ले आओ। x2 y1 माइनस xy2 प्लस x1 y2 प्लस xy1, और यहां पर क्या रह गया 0। ठीक है, ये तो हमने इन दोनों पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली। अब आगे क्या कह रखा है, अब हमें एक डिटरमिनेंट्स में वैल्यू गिवन दे रखी है xy, x1 y1 x2 y2 1 1 1, और ये कह रहा है ये चीज मुझे प्रूव करके बतानी है कि ये किसके इक्वल होती है, 0 के। कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं इसमें भी।
कैसे करेंगे? वही सेम, फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव, इनकी मल्टीप्लाई y1 माइनस y2, सेकेंड डिजिट नेगेटिव, ये y यहां है या यहां, x1 माइनस x2, थर्ड डिजिट पॉजिटिव, 1 यहां पर है या यहां पर, x1 y2 माइनस x2 y1। फिर हम क्या करते हैं देखिए, हाफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई x y1 माइनस x y2 माइनस y x1 प्लस y x2 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, ये चीज आ गई मेरे पास। अब इसमें से कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो कैंसिल आउट होती है। अब इसने जो दो पॉइंट दे रखे थे, इन दोनों पॉइंट से मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली, वो ये थी। अब यहां से देखिए x y1 कहां पर है, ये रहा x y1, ये x y1 माइनस x y2 माइनस x y2, ये माइनस x y2, ये माइनस x y2 माइनस y x1 माइनस y x1 माइनस y x1 प्लस y x2 प्लस y x2 y x2, ये बेटा y x2 नहीं रुको, y x2 कहां है हमारा, y x2, x1 y2, ये y x2 था बेटा, ये मैं गलती से 1 लिख रखा है, ये रहा y x2, ये y x2, x1 y2, ये x1 y2, ये x1 y2 माइनस x2 y1, ये माइनस x2 y1। इस सब की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। तो इस कंप्लीट की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 0। और जब मैं 0 को हाफ से मल्टीप्लाई करती हूँ क्या आ जाता है, 0। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, 0 के इक्वल मुझे चाहिए था, जो कि 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा राइट है। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर फिनिश होती है, साथ के साथ ये डिटरमिनेंट्स वाला टॉपिक भी हमारा यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।